एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, आज हम कुछ साइनोनिम्स करेंगे, वोकैबुलरी वर्ड्स जो एसएससी एमटीएस वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे मैं प्रीवियस लेके आई हूँ एसएससी एमटीएस के लिए। तो आप ये सभी वोकैब के क्वेश्चंस पढ़ के जाना। बाकी इसके साथ साथ मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर डाल रखे हैं, आप वो भी देख लेना। वो भी सारे के सारे प्रीवियस ईयर ही हैं और वो सारे करके जाना। और ये सारे के सारे रिपीट होते हैं दोस्तों, हर बार रिपीट होते हैं। कभी CHSL में आ जाता है, कभी MTS में, कभी CPO, कभी CGL में। तो ये सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। हमारा फर्स्ट वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट वर्ड देखिए क्या है, सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या होता है दोस्तों? सेंटीमेंट होता है भाव। तो देखिए दोस्तों, सेंटीमेंट होता है भाव। अब हम ऑप्शंस पर चलेंगे, देखिए क्या इसका राइट ऑप्शन है। सबसे पहले ए ऑप्शन है एंटीपैथी, बी है कॉन्क्रीट, सी है हेटर्ड, डी है फीलिंग। तो दोस्तों आप एलिमिनेशन भी कर सकते हो, चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखिए, तभी आप जो है पेपर को अच्छे से कर पाओगे। जैसे हेटर्ड आपको पता है, घृणा करना, ये नहीं हो सकता। एंटीपैथी भी नहीं हो सकता, कॉन्क्रीट भी नहीं हो सकता। इस तरीके से भाव होता है एक फीलिंग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपको पता होना चाहिए सबके मीनिंग्स, तभी जाके आप एलिमिनेट कर पाओगे चीज़ों को। तो सेंटिमेंट भाव, और इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फीलिंग्स। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखिएगा दोस्तों क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एंटीक। एंटीक क्या होता है दोस्तों? एंटीक होता है हमारा प्राचीन। प्राचीन, ठीक है, पुराना, प्राचीन। तो देखिए ऑप्शंस पर चलेंगे, इस तरीके से ही आप जो है एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिएगा। ब्यूटीफुल नहीं हो सकता, पता होगा। मॉडर्न नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल, सुंदर, मॉडर्न, आधुनिक, रिसेंट, अभी अभी, ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो बच गया क्या? एंशिएंट। एंशिएंट भी क्या होता है दोस्तों? प्राचीन होता है आपका, पुराना, ठीक है। तो एंटिक का जो साइनोनिम्स है ऑप्शन नंबर डी, एंशिएंट इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से आपको एक तो सबके मीनिंग्स पता होने चाहिए, तभी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर पाओगे। नहीं तो आपको सिंपली जो है पता करना होगा कि हाँ भाई इस वोकैब का मीनिंग क्या है, तब जाके आप सिलेक्ट करोगे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी अगली वोकैब के तरफ, हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है हमारा, ये सारे के सारे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, मैं सारे के सारा प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ आपका एसएससी एग्ज़ाम से। तो आप अगर प्रीवियस ईयर लगाओ, एमटीएस वाले स्टूडेंट्स खासकर, आप 2021-20 के प्रीवियस ईयर लगाना, सारे के सारे वही मिलेंगे, क्योंकि सारे के सारे वोकैब मैंने प्रीवियस ईयर डाली है, वही क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं हमारा मीनिंग, अगला जो वोकैब है वो क्या है। देखिए रिलाई। रिलाई क्या होता है दोस्तों? निर्भर। रिलाई होता है निर्भर, निर्भरता, निर्भर, ठीक है। ऑप्शंस पर चलेंगे, ऑप्शंस देखिएगा क्या है। डिपेंड, प्रोटेक्ट, इग्नोर, डाउट। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए रिलाई। रिलाई मतलब इसका राइट ऑप्शन है डिपेंड। डिपेंड होता है निर्भर। देखिए प्रोटेक्ट तो हो ही नहीं सकता, आपको पता है, रक्षा करना, इग्नोर करना, डाउट, ये चीज़ें नहीं होंगी दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन आएगा डिपेंड। तो रिलाई होता है दोस्तों डिपेंडेंसी। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ राइट आंसर। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगली वोकैब जो आई हुई है क्या है? प्रोवोक। प्रोवोक क्या होता है दोस्तों? प्रोवोक होता है उत्साह। प्रोवोक होता है उत्साह। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, क्या आएगा इसका आंसर? एनरेज, ग्रेटिफाई, प्लेसेट या हिंडर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन। एनरेज क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है, खुशी, ठीक है। तो प्रोवोक मतलब एनरेज। चलिए हम बढ़ेंगे हमारे अगले वोकैब की तरफ। देखिएगा हमारी अगली वोकैब क्या है। तो आप सब, आई होप सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने अपने एग्ज़ाम्स की जो अभी आ रहे हैं। तो दोस्तों लगे रहना है आखिर तक, ठीक है। कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है हमारी सक्सेस को। चलिए हम अगले वोकैब पर पढ़ेंगे। अगले वोकैब क्या है? पोल्यूशन। देखिए पोल्यूशन क्या होता है, आपको पता है, पोल्यूशन प्रदूषित, पोल्यूशन होता है प्रदूषित दोस्तों। चलिए वोकैब पर चलेंगे।
हमारा फर्स्ट है एग्रेवेशन, बी है एक्सपेंशन, सी है क्रिएशन, डी है कंटामिनेशन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन। कंटामिनेशन इज़ द राइट ऑप्शन दोस्तों। पोल्यूशन, कंटामिनेशन। चलिए अगले पे बढ़ेंगे। हमारा अगला देखिए, अगला क्या है? अगला है रैप्चर्स। रैप्चर्स, ठीक है दोस्तों। तो रैप्चर्स अगर हम बात करें, रैप्चर्स भी आपका क्या होता है? उत्साही होता है, ठीक है। हम ये सिनोनिम सारे सारे एक साथ याद करेंगे। रैप्चर्स, प्रोवोक, एनरेज। अब इसमें से इसका और देखें, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है डिलाइटेड, बी है वरीड, सी है एजिटेटेड, डी है डिस्कस्टेड। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ डिलाइटेड। तो दोस्तों ये सारे सिनोनिम्स देखिए आपके बन जाते हैं, चाहे रैप्चर आए, चाहे आपका प्रोवोक आए, चाहे आपका एनरेज आए, या फिर आपका डिलाइटेड आए, सबका मीनिंग एक ही है, उत्साहपूर्ण, उत्साह, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स एक दूसरे के। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपका प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोस्तों, वही वकैब में लेके आई हूँ। चलिए आगे देखते हैं। पैसिफाई। पैसिफाई होता है दोस्तों क्या है? पैसिफाई मतलब शांति लगा सकते हो, ठीक है। पैसिफाई बिल्कुल सुस्त, पैसिफाई, ठीक है। देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अपसेट, बी है इरिटेट, सी है सूद, डी है एक्साइट। तो दोस्तों पैसिफाई शांत, सुस्त, तो ये तो हो नहीं सकता। एक्साइट तो हो नहीं सकता। इरिटेट करना ये भी नहीं हो सकता। अपसेट दुखी ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सूद। क्या होगा? सूद। सूद भी होता है दोस्तों, यही लगा लो, बिल्कुल सूद पड़ा है एकदम, मतलब लेजी, सुस्ती, ठीक है। तो आपका सूद, पैसिफाई, ये इसका क्या है? साइनोनिम्स है। चलिए हम बढ़ेंगे हमारी अगली वकैब क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा अगली वकैब क्या है। तो देखिए दोस्तों अगली जो वकैब क्वेश्चन है क्रूशियल। क्रूशियल क्या होता है दोस्तों? महत्वपूर्ण। क्रूशियल होता है महत्वपूर्ण। देखिएगा वकैब लगाइएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए है विटल, बी है इजी, सी है मैनुअल, डी है ट्राइवल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विटल। विटल भी क्या होता है दोस्तों? महत्वपूर्ण होता है। तो क्रूशियल आपका क्या होगा? विटल इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे हम अगले वकैब क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा अगला वकैब क्वेश्चन है कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड होता है दोस्तों समझाना, समझना, कंप्रीहेंड, ठीक है। एक सेकेंड। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन देखिएगा क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। बी है अटैक, परमिट, कॉन्फेस। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कंप्रीहेंड, समझना। अंडरस्टैंड हम बोलते हैं ना, कंप्रीहेंड, समझ आ गया, कंप्रीहेंड तो अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ेंगे हमारी अगली वकैब क्वेश्चन की तरफ। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बार बार पूछी जाती है। यील्ड। यील्ड क्या होता है दोस्तों? यील्ड होता है पैदावार। यील्ड क्या होता है? पैदावार। चलिए हम ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? रिटेन, बी है डिनाई, सी है सबमिट, और डी है आपका एसर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सबमिट, ठीक है दोस्तों। यील्ड, सबमिट इसका क्या है? साइनोनिम है, याद रखिएगा। चलिए हम बढ़ेंगे हमारे अगली वकैब क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारी अगली वकैब क्या है। देखिएगा हमारी अगली वकैब है इन एक्सपेंसिव। इन एक्सपेंसिव दोस्तों, इन एक्सपेंसिव क्या होता है? सस्ता, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और सस्ती चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं होती दोस्तों, ठीक है। तो इस वजह से हम इस तरीके से वकैब को याद कर सकते हैं। आप रिलेट कर सकते हो वर्ड्स को अपनी डेली यूजेस लाइफ के अंदर, तब तरीके से तब आपको क्या होगी, सारी सारी वकैब याद होती चली जाएगी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्टली, बी है अट्रैक्टिव, सी है चीप, और डी है एसेट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इनएक्सपेंसिव होता है दोस्तों आपका चीप, सस्ता। चलिए हम पढ़ेंगे हमारी अगली वकैब की तरफ। देखिए हमारी अगली वकैब क्या है? एम। इसको याद भी कर सकते हो ना, हम कहते हैं ना आपकी लाइफ का एम क्या है, आपकी लाइफ का जीने का पर्पस क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। तो एम याद रखिए। चलिए ऑप्शंस पर चलेंगे। एम्स क्या है? उद्देश्य। और हम ऑप्शन पर देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है करेज, बी है शॉर्ट, सी है आपका पर्पस, डी है सिलेक्शन। तो मैंने राइट ऑप्शन तो पहले ही बता दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन। पर्पस इज़ द राइट आंसर दोस्तों। टिक कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को, एम उद्देश्य। चलिए बढ़ते हैं हमारे
अगली वकैब की तरफ इस पे डबल स्टार कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए अलार्म, अलार्म क्या होता है? अलार्म ये होता है दोस्तों खतरे की घंटी। अलार्म होता है या खतरे का संकेत या खतरे की घंटी। तो पता होना चाहिए ये सब मीनिंग्स आपको, तभी जाके आप एलिमिनेट कर पाओगे चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर ए है वीक, रिंग, साउंड, पैनिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट ऑप्शन दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। तो याद रखना खतरे की घंटी, तो खतरा हो तो चीज़ों को लेकर डर भय हमारे मन में उत्पन्न हो जाता है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, पैनिक, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वकैब का, अगोनी। अगोनी भी क्या होता है दोस्तों? ये सब सिनोनिम्स आप लगा सकते हो। अगोनी भी आपका होता है दर्द, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शंस पर चलेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया अगोनी क्या होता है? पीड़ा। तो दोस्तों देखिए अगोनी मैंने जैसा आपको बताया क्या होता है? पीड़ा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, पेन। पेन भी क्या आता है आपका? दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये, बाकी एलिमिनेट कीजिए, हेल्प भी नहीं हो सकता, रिस्क भी नहीं हो सकता आपका, ब्लेम भी नहीं हो सकता। चलिए बढ़ेंगे हमारी अगली वकैब की तरफ। हमारे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगली वकैब है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड क्या होता है दोस्तों? आपका डिजेक्ट करना, किसी को अगर कोई रिजेक्ट करे, डिजेक्ट करे क्या होते हैं? हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके से चीज़ों को याद करते हैं। तो इसका राइट जो ऑप्शन है वकैब, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, डिप्रेस्ड। डिजेक्टेड होता है दोस्तों आपका डिप्रेस्ड। चलिएगा अगली वकैब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों। एम्पल, एम्पल क्या होता है दोस्तों? आपका एम्पल होता है एक पर्याप्त मात्रा, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शंस पर चलेंगे, क्या ऑप्शन है इसका? ठीक है, मेगर, शॉर्ट, नैरो या सफिशिएंट। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, सफिशिएंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिएगा। एम्पल होता है दोस्तों आपका सफिशिएंट। चलिए बढ़ते हैं अगली वकैब की तरफ। देखिएगा हमारी अगली वकैब क्या है। अगली वकैब है दोस्तों एमिएबल। एमिएबल क्या होता है दोस्तों? दोस्ताना। एमिएबल होता है दोस्ताना, इसको भी आप स्टार मार्क कीजिएगा। ये सारी की सारी दोस्तों प्रीवियस ईयर है, लेकिन जिस पे डबल स्टार मार्क करवा रही हूँ तो समझ लेना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हर बार आई हुई है। इसका ऑप्शन नंबर ए है अलूफ, बी है बीटर, सी है फ्रेंडली, डी है रूड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, आपका एमिएबल होता है फ्रेंडली। चलिए हम आगे चलते हैं और दोस्तों आपको जो है ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर, मैं इसको सेंड कर दूंगी। चलिए ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है दोस्तों? ऑब्स्ट्रक्शन होता है बांधा, ऑब्स्ट्रक्शन होता है दोस्तों बांधा। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए है गैस वर्क, बी है कंस्ट्रक्शन, सी है डिस्ट्रक्शन और डी है हिंड्रेंस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंड्रेंस भी क्या होता है आपका? बांधा होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हिंड्रेंस। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखेंगे क्या है, सॉरी नेक्स्ट वकैब देखेंगे क्या है हमारी। अगली वकैब पर चलते हैं। अगली वकैब है मिमिक। मिमिक मतलब किसी की फालतू नकल करना, है ना, मिमिक्री करना, नकल। तो इट मीन्स ए है प्रिवेंट, बी है फेल, सी है कॉपी और डी है अटेम्प्ट। लगाइए एलिमिनेशन मेथड, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बीच क्या? कॉपी करना। कॉपी करना मतलब क्या करना? नकल करना, ठीक है, क्लियर दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे अगली वकैब पर। दोस्तों सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वही लेके आई हूँ जो आपकी पूछी गई है, सारी सारी प्रीवियस ईयर है, सारी लगाइएगा आप। प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव क्या होते हैं? सारे के सारे सिनोनिम्स कीजिएगा। प्रोएक्टिव क्या होता है? प्रोएक्टिव वही उत्साह। तो देखिएगा चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हेडलेस, शॉर्ट साइटेड, सी है रिएक्टिव, डी है एंथुसियास्टिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एंथुसियास्टिक होता है आपका प्रोएक्टिव, उत्साह, एंथुसियाज्म, ठीक है। इस तरीके से याद कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली वकैब की तरफ। देखिए अगली वकैब क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे चीज़ें ताकि जल्दी समाप्त हो। देखिए स्ट्रेन्यूअस, स्ट्रेन्यूअस क्या होता है? स्ट्रेन्यूअस होता है दोस्तों आपका मुश्किल, ठीक है, स्ट्रेन्यूअस होता है मुश्किल, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है इजी, नहीं हो सकता, लाइट भी नहीं हो सकता, फेबल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी दैट इज डिफिकल्ट इज द राइट आंसर। दोस्तों स्ट्रेन्यूअस याद रखना, ऑप्शन नंबर डी डिफिकल्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगली वकैब की तरफ। हमारी अगली वकैब देखिएगा क्या है।
अगला वोकैब क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रिवेंट। प्रिवेंट क्या होता है देखिएगा, प्रिवेंट होता है रोकना, रोकना। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी है अलो, ऑप्शन नंबर सी है ओपन, डी है पुश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्लॉक, प्रिवेंट रोकना। तो ब्लॉक करना किसी चीज़ को, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, सॉरी बाकी नहीं हो सकता, अलो नहीं हो सकता, ओपन नहीं हो सकता, पुश नहीं हो सकता, याद रखिएगा प्रिवेंट ब्लॉक। चलिए अगली वोकैब पे चलते हैं, अगला सिनोनिम्स चलते हैं। सारे के सारे सिनोनिम्स हैं आपके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करना। ठीक है, एलिगेंट क्या होता है, एलिगेंट वही सुंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेसफुल, बी है इंटेलिजेंट, सी है कॉमन, डी है रफ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेसफुल, ग्रेसफुल एलिगेंट। ठीक है, याद रखना एलिगेंट क्या होता है आपका ग्रेसफुल। चलिए बढ़ेंगे अगली वोकैब क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगली वोकैब पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा मेरे को टाइम लगता रहेगा मैं वैसे वीडियोस को अपडेट या फिर अपलोड कर देती हूँ, डाल देती हूँ दोस्तों। थोड़ा सा मेरे को टाइम का ही मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम इशू ही रहता है बाकी, बट मेरे को लगता है जैसे मैं डाल देती हूँ चीज़ों को। देखिए ऑप्शन, अब हम चलते हैं एब्यूज़। एब्यूज़ क्या होता है, एब्यूज़ होता है गाली देना, गाली देना, एब्यूज़ होता है गाली देना। देखिए चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है टर्मिनेट, बी है यूज़, सी है क्लोज, डी है हार्म। तो दोस्तों कैसे याद करते, कोई गाली देता तो हमें नुकसान होता है ना, हम हार्म होते हैं ना, हमें पेन होता है ना, तो इस तरीके से याद रखेगा एब्यूज़, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हार्म। चलिए बढ़ेंगे अगली वोकैब की तरफ। अगली वोकैब है हमारी, अगली एंड मे बी लास्ट वोकैब है ये हमारी, रिटोर्ट। रिटोर्ट क्या होता है देखिए, रिटोर्ट होता है हमारा उत्तर देना, जवाब देना, रिटोर्ट। तो ए रिक्वेस्ट, बी एडवाइस, सी है रिप्लाई और डी है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो रिटोर्ट होता है हमारा उत्तर देना, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे भी हैं हमारी, देखते हैं क्या है। अलो, अलो क्या होता है, अलो होता है अनुमति, अलो होता है अनुमति देना, अलो होता है दोस्तों हमारा अनुमति देना। देखिए क्या है रिजेक्ट, रिजेक्ट करोगे क्या अनुमति मिलेगी, नो। स्टॉप भी नहीं, परमिट, परमिट आपकी क्या है राइट वोकैब है। तो परमिट याद रखना है, सिनोनिम्स है आपका, अलो का क्या है परमिट, डी आपका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए अलो, अलो, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर परमिट। तो दोस्तों ये आपकी यहीं तक थी, आपके वोकैब क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं वो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ दोस्तों सारे एसएससी एमटीएस के मैंने सिनोनिम्स जितने हुए हैं वो मैंने कवर कराने की कोशिश की है। और दोस्तों अच्छी लगी तो शेयर कर देना वीडियो को। हम मिलेंगे दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ, तो मैं अपलोड कर दूंगी जिससे मुझे टाइम लगेगा। और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।